एक कदम ईश्वर की ओर। उपशम प्रकरण 20वां सर्ग। पुण्य द्वारा पावन के तथा अपने नाना योनियों में जन्मों का शोक मोह की निवृत्ति के लिए वर्णन। पुण्य ने कहा, हे वत्स, कौन पिता है और कौन मित्र है, कौन माता है और कौन बंधु बांधव है। तत्वतः इन सभी का निर्वचन नहीं हो सकता है। अपनी भ्रम रूपी आंधी से ही ये जन रूपी धूलिकण उत्पन्न होते हैं, अथवा अपनी विवेक बुद्धि रूप आंधी से ही ये स्वजन रूपी धूलिकण निवारित होते हैं। बंधु, मित्र, पुत्र, स्नेह, द्वेष, मोह दशा रूप रोग से युक्त यह प्रपंच अपने द्वारा किए गए संकेत से ही विस्तार को प्राप्त होता है। यह मेरा बंधु है, यो बंधु रूप में भावित पुरुष बंधु होता है। यह मेरा शत्रु है, ये शत्रु रूप से भावित पुरुष शत्रु होता है। विष और अमृत की दशा के समान यहाँ पर स्थिति भावमयी है। जैसे विष के कृमियों द्वारा विष की यह हमारा जीवन हेतु है, यो दृढ़ भावना करने से उनके प्रति वह अमृत हो जाता है, और लोगों द्वारा यह हमारे मरण का हेतु है, यो भावना करने से उनके प्रति विष होता है। इसी प्रकार जगत की स्थिति भावनामयी है, यह भाव है। सब देहों में अग्नि रूप से विद्यमान सर्वव्यापी आत्मा की यह मेरा बंधु है, यह मेरा शत्रु है, ऐसी कल्पना कैसे हो सकती है। हे वत्स, रक्त, मांस आदि जड़ संघात अस्थि पंजर रूप देह से अन्य चेतन स्वभाव मैं कौन हूँ, ऐसा अपने चित्त से स्वयं विचार करो। परमार्थ दृष्टि से न पावन शब्द वाच्य तुम कोई हो, अथवा न पुण्य शब्द वाच्य मैं ही कोई हूँ। यह मिथ्या ज्ञान ही पुण्य पावन शब्द से प्रसिद्ध होता है। कौन तुम्हारी माता है, कौन तुम्हारे पिता है, कौन मित्र है अथवा कौन शत्रु है, जरा बतलाओ तो सही। अनंत विलास वाले चिदाकाश का कौन स्वभिन्न है और कौन स्व है। भाव यह है कि यदि देहादि उपाधि से पृथक किया गया चिदाकाश ही मैं, तुम और पिता आदि हैं, ऐसा समझते हो तो मेरे पिता, मेरा भाई इत्यादि भेद युक्त स्वत्व आदि संबंध नहीं घट सकता। यदि तुम मुझसे पृथक लिंगात्मा हो तो व्यतीत अनेक जन्मों में तुम्हारे जो बंधु और जो धन संपत्ति आदि थे, उनके लिए भी तुम शोक क्यों नहीं करते। उन भूली हुई वनस्थलियों में तुम्हारे मृग योनियों में उत्पन्न बहुत से मृग बंधु हुए थे, उनके लिए तुम शोक क्यों नहीं करते। कमल के वनों में और नदियों के तटों पर हंस रूप तुम्हारे हंस बंधु हुए थे, उनके लिए तुम शोक क्यों नहीं करते। अन्य जन्मों में बड़ी विचित्र वन पंक्तियों में तुम्हारे बहुत से वृक्ष अत्यंत बंधु हुए थे, उनके लिए तुम शोक क्यों नहीं करते। नदियों, तालाबों और पोखरों में तुम्हारे बहुत से मत्स्य बंधु हुए थे, उनके लिए तुम शोक क्यों नहीं करते। हे वत्स, तुम दशारण देश में कपिल वन वानर हुए थे, तुषार देश में राजपुत्र हुए थे, और पुंड्र देश में जंगली कौवा हुए थे। हय देश में हाथी हुए थे, त्रिगर्त देश में गधा हुए थे, शाल्व प्रदेश में कुत्ता हुए थे, और वही चीड़ के पेड़ पर पक्षी हुए थे। विंध्याचल में पीपल होकर, बड़े भारी वट के वृक्ष में धून होकर, और मंदराचल में मुर्गा होकर मंदराचल की ही गुफा में तुम ब्राह्मण हुए थे। कौशल देश में ब्राह्मण होकर, बंग देश में तीतर होकर, और तुषार देश में घोड़ा होकर तुम पुष्कर में प्रसिद्ध ब्रह्मा के यज्ञ में पशु हुए थे। जो पहले विंध्य के वन में ताड़ के वृक्ष की जड़ के भीतर कीड़ा हुआ था, जो गूलर के फूल में मच्छर हुआ था, और जो बगुल हुआ था, हे वत्स, वह तुम अब मेरे भाई हुए हो। हिमालय की कंदरा में भोजपत्र के वृक्ष की पतली त्वचा के भीतर 6 मास तक जो चिंटा हुआ था, वही तुम मेरे अनुज हुए हो। स्वदेश सीमा के अंत में जो छोटा सा गांव है, वहां के कंडों के ढेर में जो 6 महीने तक बिच्छू रूप से स्थित रहा है साधो, वही तुम मेरे भाई हो।
जो वन में शबरी के बच्चे का जन्म पाकर जैसे पद्मों में भ्रमर लीन होता है, वैसे ही शबरी के स्तनों के ऊपर छिपा वही तुम मेरे भाई हो। हे वत्स, इन अनान्य बहुत सी जीव योनियों में इसी जम्बू द्वीप में पहले सैकड़ों हजारों बार तुम उत्पन्न हो चुके हो। मैं तत्वज्ञान से विशुद्ध सूक्ष्म बुद्धि से तुम्हारे और अपने पूर्व जन्मों के वासना क्रम को इस प्रकार देखता हूं। मेरी भी अज्ञान से जड़ बहुत सी योनियां बहुत बार बीत चुकी है। आपको मैं ज्ञान से उत्पन्न दृष्टि से उनका स्मरण कराता हूं। त्रिगर्त देश में सुग्गा होकर, नदी के तट पर मेढक होकर, वनों के लवा यानी एक प्रकार का छोटा पक्षी होकर मैं इस वन में उत्पन्न हुआ हूं। विंध्याचल में शवर योनि का भोग कर, बंग देश में वृक्ष योनि का भोग कर, विंध्याचल में ही ऊंट की योनि का भी भोग कर इस वन में उत्पन्न हुआ हूं। जो हिमालय में चातक हुआ, जो पौंड्र देश में राजा हुआ और जो सह्याचल झाड़ियों में व्याघ्र हुआ, वही मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं। जो 10 वर्ष तक गीध, जो 5 महीने तक मगर और जो 100 वर्ष तक सिंह रहा, वही मैं इस जन्म में तुम्हारा अग्रज हुआ हूं। आंध्र ग्राम में चकोर एवं तुषार प्रदेश में राजा के समान विराजमान होने वाला सामंत रूप श्री शैलाचार्य का पुत्र अपुण्यात्मा होता हुआ भी लोगों की वंचना के लिए पुण्य नाम से प्रख्यापन रूप दंभ से युक्त होकर यह कह रहा हूं। अनेक जन्मों की भ्रांति के प्राक्तन सभी विलासों का मैं स्मरण करता हूं। ये विविध संसार वाले और विविध आचारों से युक्त चेष्टा वाले हैं। ऐसी अवस्था में जगत में उत्पन्न हुए सैकड़ों माता पिता भाई बंधु और मित्र चले गए। उनमें से किनका शोक करे, किनका शोक न करे, एवं उन बंधुओं का अतिक्रमण कर यहाँ किनका शोक करे। इसीलिए किन्हीं का भी शोक हम नहीं करते, क्योंकि ऐसी जगत की गति है। वन के वृक्षों के पत्तों के समान संसारी पुरुषों के अनंत पिता जाते हैं, अनंत माताएं जाती हैं। इसीलिए हे वत्स, यहाँ पर दुख सुख की क्या अवधि है। अतः सबका त्याग कर स्वच्छता को प्राप्त हुए हम लोग स्थित है। हे भद्र, मन में अहम रूप से स्थित प्रपंच भावना का त्याग कर उस गति को प्राप्त होवो जिस गति को आत्मज्ञानी लोग प्राप्त होते हैं। सुबुद्धि लोग यहाँ पर अधोगति, ऊर्ध्वगति रूप आवेग एवं विश्राम रहित निरंतर भ्रमण का शोक नहीं करते, केवल निराभिमानिता से चिरकाल तक व्यवहार करते हैं। हे वत्स, व्यग्रता रहित होकर तुम आत्मा को भाव अभाव से रहित एवं जरा मरण विहीन समझो। विमूढ़ मन वाले न बनो। न तुम्हें दुख है, न तुम्हारा जन्म है, न तुम्हारी माता है और न तुम्हारे पिता है। हे सद्बुद्धे, तुम आत्मा ही हो। अनात्म भूत देह आदि कोई भी तुम नहीं हो। नटों के समान विविध अभिनय करने वाले अज्ञानी लोग ही इस संसार यात्रा में यही परम पुरुषार्थ है, ऐसी बुद्धि वाले होते हैं। स्वस्थ और यथा प्राप्त वस्तु का दर्शन करने वाले तत्वज्ञ पुरुष तो उदासीन दर्शक ही हैं। अतएव वे साक्षी धर्म में स्थित है। जैसे दीपक रात्रि आने पर प्रकाशन क्रिया में सन्निधि मात्र से कर्ता होते हुए भी व्यापार न करने के कारण अकर्ता ही है, वैसे ही यहाँ तत्वज्ञानी पुरुष लोक व्यवहार स्थिति में कर्ता होते हुए भी अकर्ता ही। जैसे हाथ में स्थित दर्पण रत्न आदि प्रतिबिंब की उपाधि भूत वस्तुएं बिंब भूत अपनी सारी देह में स्थित सब धर्मों के साथ भी स्वदेह में रचित प्रतिबिंब में बिंब के अन्य धर्मों के समान स्वयं निविष्ट नहीं दिखाई देती, वैसे ही स्वात्मा में अध्यस्त कार्यों के कर्ता होते हुए भी महामति पुरुष स्वयं उनमें अभिनिवेश वाले नहीं होते। हे वत्स, सब ऐषणामय कलंकों से रहित अतएव मननशील अपने से ही अपने हृदय कमल में स्वस्थ आत्म रूप से साक्षात्कृत एवं संसार भ्रम का सर्वथा त्याग कर परिशिष्ट हुए इस आत्मा से ही संतोष को प्राप्त होवो। 20वां सर्ग समाप्त।